हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपको 2025 या 26 पे मन स्टैक लेवल पर बनना है तो उसका प्रॉपर रोड मैप क्या होगा। मैं आपके साथ सीट शेयर करूंगा जिसमें टॉपिक वाइज चीजें लिखी होंगी और उसके बाद आप खुद के लिए फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन को खुद से बिल्ड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया मैं तो थक गया हूं रोड मैप देख देख के, मुझे कोई सिखा दो कि बनाना कैसे है। ये बताओ तो भाई 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स जिससे मन स्टैक भी सिखाया जाएगा और स्प्रिंग बूट भी सिखाया जाएगा विद सिस्टम एंड एआई। ये तो कर लिया मैंने अपना प्रमोशन, सॉरी खुद का नहीं, कोडर आर्मी का किया है। तो उन्होंने मुझे पेमेंट करी थी तो मैंने उनको प्रमोट कर दिया। 1 सितंबर से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल HTML CSS जावास्क्रिप्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। तो चलो आज सीखते हैं कि भैया ये मन स्टैक होता क्या है। सबसे पहले तो यहां पे मन स्टैक का फुल फॉर्म अगर हम जाने, MongoDB, ME मतलब एक्सप्रेस, R मतलब रिएक्ट और N मतलब नोड जेएस, ये है इसकी फुल फॉर्म। अब भैया ये होते क्या है, पहले हम अपनी स्क्रीन में चलते हैं कि कैसा ये सिस्टम दिखता है, उसके बाद मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको अगर स्क्रीन में दिख रहा होगा, सबसे पहले हमारा होता है क्या, फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड को सीखने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ चीजें, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। इससे हम अपने फ्रंट एंड को डेवलप कर सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद हमें बैकएंड बनाना पड़ेगा। बैकएंड बनाने के लिए हमें, बैकएंड पता है क्या होता है, जहां पे जिस कोड को कोई और नहीं दे सकता। फ्रंट एंड में जो भी कोड होगा, जो भी आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है वो आपके फ्रंट एंड को देख सकता है। बैक एंड में हम कौन सा कोड लिखते हैं, जो कोड हम किसी को दिखाना नहीं चाहते। मान लो आपका कोई बिजनेस लॉजिक, जब आप उबर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि उबर प्राइस को कैसे कैलकुलेट कर रहा है, उन्होंने कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं। अगर उन्होंने फ्रंट एंड में ही वो कोड लिखा होता तो कोई भी यूजर देख सकता है कि उन्होंने प्राइस कैसे कैलकुलेट किया। जैसे बारिश हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, है ना, बारिश कम हो तो प्राइस कम रहते हैं। तो वो सारा कोड यहाँ बैकएंड में लिखा जाता है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, बहुत सारे कोड यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बैकएंड। बैकएंड बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी, हमें बैकएंड बनाने के लिए Node.js और अपना एक्सप्रेस चाहिए होगा। इन दोनों की हेल्प से मैं अपने बैकएंड को बिल्ड करूंगा। लेकिन हम अपने सिस्टम, अपने डेटा को कहां स्टोर करेंगे, उस डेटा के लिए हमें डेटाबेस चाहिए होगा। तो यहां पे जो डेटाबेस है वो है आपका MongoDB। अब आपका फ्रंट एंड डायरेक्ट आपके डेटाबेस से बात नहीं करता, आपका बैकएंड बात करता है। क्यों आपका फ्रंट एंड डायरेक्ट डेटाबेस से बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको डेटाबेस से बात करना है तो उसके पास उसके आईडी और पासवर्ड होने चाहिए, है ना। अगर फ्रंट एंड के पास उसके आईडी और पासवर्ड हुए तो मतलब कोई भी यूजर जो नॉर्मल आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है उसके पास भी आपके डेटाबेस का एक्सेस होगा, और अगर डेटाबेस का एक्सेस हुआ तो आपका डेटा गायब हो सकता है। क्लियर। हाँ। तो इसीलिए हम जब भी कुछ भी डेटा मुझे फैच करना है तो मैं बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजता हूं। बैकएंड यहां पे आपको वेरीफाई करेगा कि क्या ये वही यूजर है जिसको मुझे डेटा देना है। एक बार वेरीफाई कर लिया उसके बाद वो डेटाबेस से डेटा को उठाएगा और आपको दे देगा। मान लो आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हो, आपने लॉग इन किया, लॉगिन के बाद आपके पास डेटा आता है कि आपका रील आ गया, आपकी फोटो आ गई, सब कुछ आ गया, है ना। वो डेटा यहाँ डेटाबेस पे पड़ा हुआ है। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं करते, आप फ्रंट एंड से बैकएंड को भेजोगे अपनी रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे वो आपको वेरीफाई करेगा और यहाँ से डेटा उठा के आपको सर्व कर देगा। कहां पे, फ्रंट एंड पे। तो इस तरीके से इसका फ्लो काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मन स्टैक। लेकिन आपको बनना है एक बढ़िया वेब डेवलपर जिसके पास बहुत सारी एक्सपीरियंस होने चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट वो बिल्ड कर पाए जिसको लोग रियल लाइफ में इस्तेमाल कर पाए। तो सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे हम बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहां पे रेडिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रेडिस का भी आइडिया होना चाहिए कि रेडिस कब हमें इस्तेमाल करना है। ये भी आपका एक टाइप का डेटाबेस ही है, इससे भी बात आपका बैकएंड करेगा। आपके पास फाइल को स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम होना चाहिए। फाइल का मतलब मेरे दोस्त जो आपके टेक्स्ट होते हैं उसको तो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते हैं, लेकिन दोस्त जो आपके पास आपकी वीडियो हो गई, आपकी फोटोज हो गई, उसको हम डेटाबेस के अंदर नहीं स्टोर करते, उसको फाइल सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज फाइल सिस्टम हमारे पास आ सकती हैं। वन ऑफ द फेमस है क्लाउडनरी जो फ्री टू यूज है। अगला आपके पास ऑथेंटिकेशन सिस्टम अगर आपको बनाना है, जैसे गूगल से हम देखते हो ना आप लॉग इन बाय गूगल वगैरह, हाँ जी, तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए हो गया। और हम यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे एआई को भी इंटीग्रेट करा सकते हैं। हाँ जी, एआई को भी, कि मान लो मैं फ्रंट एंड में कुछ ऐसी फंक्शनलिटी देना चाहता हूं, मान लो मुझे चैट सपोर्ट देना है ना, तो आप रिक्वेस्ट को बैक एंड को, अब बैक एंड
इससे इस एआई से पूछेगा। ये एआई आपका कुछ भी हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, ओपन चैट जीपीटी हो सकता है, ओपन एआई हो सकता है, कोई भी एआई आपका हो सकता है। तो इस तरीके के सिस्टम को हमें बिल्ड करना है जो कि स्केलेबल हो, सिंपल फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस नहीं, एक फुल फ्लैजेड। अब आपको इतने सारी सोच के ही घबरा रहोगे भैया इसको कैसे सीखूंगा, तो चलो अब हम चलते हैं अपनी सीट में। ये सब हम अपने कोर्स में भी कवर करेंगे, कैसे आप बनाएंगे, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप खुद से फुल फ्लेजेड वेबसाइट बना सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि भैया बच्चों ने क्या बिल्ड किया है ना, जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट नेक्सस के जो पेड वाले थे, जिन्होंने हमें पैसा दिया था, उनको हमने क्या सिखाया। और हाँ, बहुत बच्चों को सका क्या भैया जो पेड वाला जो ये वाला है कौन बेटर है। फिलहाल के लिए जो हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं, इसमें स्प्रिंग बूट भी है, तो डेफिनेटली जो हमारा फ्री वाला होने वाला वो बेटर होगा। कोई बोलता नहीं, मैं खुद खुलने में बोलता हूं। ओके हाँ, तो यहां पे आप देख सकते हो इस बच्चे ने इस पूरी वेबसाइट को रिएक्ट के अंदर डेवलप किया है, ये swiggy.com। हाँ जी, ये ऑफिशियल स्विगी की वेबसाइट नहीं है। तो यहां पे अगर मैं फूड डिलीवरी क्लिक करूं, यहां पे आप डेफिनेटली अलग अलग टाइप के ऑप्शन दे सकते हैं। मैं किसी भी खाने को ऑर्डर कर सकता हूं, मतलब फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन है। ओके, इसमें बैक एंड वगैरह नहीं है ज्यादा इंक्लूडेड। तो यहां पे मैं खाने को ऐड कर सकता हूं। ये देखो, मान लो 2 पिज्जा मंगाने हैं, 1 पिज्जा मंगाया, उसके बाद मैं यहां पे बोल सकता हूं अपने कार्ट पे जाके देख सकता हूं, अच्छा मुझे टोटल 717 पे करने। ऑफर वगैरह पे अगर हम चेक करें तो यहां पे मेरे पास ऑफर वगैरह क्या हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट को यहां पे बिल्ड कर रखा है इस बच्चे ने, जहां पे हम सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। नियर मी में मैं देख सकता हूं, इज ओपन में देख सकता हूं, फास्ट डिलीवरी पे देख सकता हूं, चाइनीज कुजीन में हम देख सकते हैं कि यहां पे मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ये वेबसाइट नजर आ रही है। हाँ जी, इमेजेस को भी सब कुछ हमने इसमें स्विगी की एपीआई को इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया है। और जब आप फुल फ्लेजेड वेबसाइट बिल्ड करने की जब मैं बात करता हूं, जहां पे आपका फ्रंट एंड बैक एंड बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाया था कि आप खुद का एक लीड कोड प्लेटफॉर्म भी बिल्ड कर सकते हैं, जहां पे इस बच्चे ने लॉगिन वगैरह सब कुछ बना रखा है। ये लीड कोड नहीं, लीड कोड का भी पापा है। यहां पे आप देख सकते हैं ऐड 2 नंबर प्रॉब्लम, एडिटोरियल, सॉल्यूशन, सबमिशन, आस्क एआई। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने इनको पूरे तरीके से एक्सप्लोर किया है। अब हम आते हैं सीधा अपने सिलेबस के अंदर, जहां पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे मन स्टैक का होने वाला है। एचटीएमएल में ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर आपको सीखना है, जरूरी नहीं आपको मुझसे सीखना है, किसी और से सीखना है जाइए, पर ये टॉपिक्स आप कवर कर लेना। जहां पे हम इंट्रोड्यूस एचटीएमएल, ये टैग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एलिमेंट टैग, हेडर, पैराग्राफ, लिंक, इमेज, लिस्ट, टैग्स को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, ये वो टैग रहे। लिंक आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इमेजेस को कैसे यूज करते हैं, टेबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड वेब पेज स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे, फॉर्म, लिस्ट और एडवांस एचटीएमएल टॉपिक, ऑडियो वीडियो, इनका कंट्रोल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार हमने एचटीएमएल को सीख लिया, एचटीएमएल आपके लिए एक स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, जहां पे आप उसके साथ कुछ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे ज्यादा। ओके, उसके बाद अगर मुझे वेबसाइट को डिजाइन करना है, सुंदर बनाना है, एचटीएमएल मतलब आपने उसकी सिर्फ हड्डियां बना दी, सीएसएस उस इंसान को कपड़े बनाना, उसको सुंदर बनाना, तो यहां से आप वो काम करा सकते हैं। तो सीएसएस में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, ये सारे सिंटैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट क्या होता है, क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है, ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है। बहुत बच्चे इनके बारे में जान के भूल जाते हैं। ओके, धीरे धीरे आप इसके ऊपर एक्सपर्ट बनते जाएंगे। उसके बाद सीएसएस का बॉक्स मॉडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉक्स मॉडल। यहाँ पे एलिमेंट को स्टाइल कैसे करना है, फॉन्ट आप कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसी होगी, और डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही लेआउट टेक्निक्स के लिए ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक ये क्या होते हैं, फ्लोर्स, पोजीशनिंग, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड लेआउट। फ्लैक्स बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, ग्रिड को भी। और अगर मुझे रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना हो तो मैं कैसे उसको बना सकता हूं। तो एचटीएमएल में सीखा कि वो इंसान को मैंने क्रिएट कर दिया, उसका हड्डी का स्ट्रक्चर, इससे मैंने उसको कपड़े वगैरह बना दिए। लेकिन अभी ये जो इंसान हमने बनाया, इसके पास अभी दिमाग नहीं आया, ये सोच नहीं सकता। अगर मैं इसको बोला और भाई कैसा है, तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये अभी डेड बॉडी हमने क्रिएट करी है। तो इसको अगर इंटरेक्टिव बनाना है तो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की को यूज करना पड़ेगा, जहां पे बोलो और भाई कैसा है, तो वो कुछ आंसर दे पाए। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे हम इसको बिल्कुल इन डेप्थ, सबसे इन डेप्थ प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको खुद से पढ़ना, ये टॉपिक यहाँ पे कवर कर सकते हो। वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेशन एंड कंट्रोल फ्लोस, यहाँ पे क्या होता है, टाइप कास्टिंग हमने अदर लैंग्वेजेस में पढ़ी होगी, ऑपरेटर क्या होता है, इक्वलिटी कंपैरिजन और कंट्रोल फ्लो। एक एडवाइस मैं आप सबको देना चाहूंगा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट आज तक नहीं पढ़ी है, इससे पहले आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो, सी प्लस पढ़ी हो, जावा पढ़ी हो, पाइथन कोई भी पढ़ी हो, जावास्क्रिप्ट जब भी पढ़ने जाओ फ्रेश माइंड से जाना। कभी भी अपने प्रीवियस लैंग्वेज के लॉजिक को यहां पे इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, वरना आपका जो लर्निंग ग्राफ है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। इसको एज अ फ्रेश लैंग्वेज ये मान के चलना, मुझे आज तक कोडिंग आती नहीं है, तब जाके जावास्क्रिप्ट को पढ़ना, आपको बिल्कुल स्मूथली हर चीज समझ आएगी। उसके बाद एडवांस फंडामेंटल हम लूप कर सकते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, एरे क्या होता है, एरर हैंडलिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स हार्ट है जावास्क्रिप्ट का। हाँ जी, ऑब्जेक्ट आप इतनी ज्यादा इस्तेमाल करोगे मैं बता भी नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट, मॉडर्न
जीएस फीचर्स, दिस कीवर्ड का कैसे इस्तेमाल करते हैं, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, डॉम मैनिपुलेशन हम कैसे कर सकते हैं कि मुझे अगर अपने पेज को मैनिपुलेट करना है, ओके, तो इसके लिए यहाँ पे काम आता है कि मैं अगर कोई बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो वहां पे कुछ चीज शो हो रही है। तो ये इवेंट, वर्किंग विद एपीआईज, ब्राउजर स्टोरेज और मॉड्यूल्स। लास्ट में हमारे पास एडवांस कुछ इसके टॉपिक जैसे क्लोजर, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, हमारे पास इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इवेंट लूप, कॉन्करेंसी और डिबाउंसिंग एंड थ्रोटलिंग का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपको मनी स्टैक डेवलपर बनना है तो भैया आपको गिट और गिटहब का नॉलेज होना चाहिए। ओके, हाँ जी, तो गिट गिटहब क्या होता है आप इसके बारे में सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट आजकल बहुत ही यूज हो रही है जावास्क्रिप्ट की जगह, ठीक है। क्यों यूज होती है उसको आपको सीखना पड़ेगा कि भैया टाइप स्क्रिप्ट सीखने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा, आपको ज्यादा 1 वीक लग सकता है अगर आपको जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट टाइप स्क्रिप्ट, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड एरे, फंक्शन, एडवांस टाइप क्या होते हैं, टाइप ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं, क्लासेस विद टाइप स्क्रिप्ट क्या होते हैं, जेनरिक क्या होते हैं, यूटिलिटी टाइप्स वगैरह हमारे क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्ट। रिएक्ट क्या होती है, रिएक्ट जिससे आप फ्रंट एंड को आराम से बिल्ड कर सकते हैं। कुछ लाइन ऑफ कोड लिख के खट 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 लाइन लिखा, आपका फ्रंट एंड बिल्ड हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि रिएक्ट के फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट क्या होता है। रिएक्ट हम खुद से, क्या मुझे सीधा वीट का इस्तेमाल कर, सीधा मैं वीट पार्सल का इस्तेमाल करूं, कैसे मैं सीरियल लिंक से रिएक्ट बना सकता हूं, और रिएक्ट लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, या फिर ये कुछ और है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके बाद आप इसको कैसे सेटअप करेंगे, जीएसएक्स क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्टेट एंड इवेंट्स कैसे हैंडल करा जाता है, स्टेट मैनेजमेंट, यूज स्टेट बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। रिएक्ट के लिए मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस होगी, जब भी आप रिएक्ट पढ़ें तो इसको सिर्फ फंक्शन के रूप में देखें, आपके लिए बहुत हेल्प होगी कि फंक्शन बस। इसके इवेंट को कैसे हैंडल किया जाता है, कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, और लिस्ट एंड कीज क्या होती हैं। उसके बाद हुक्स के बारे में पढ़ना, स्टाइलिंग इन रिएक्ट में स्टाइल कैसे कर सकता हूं, यहाँ पे आप टेलविंड के बारे में पढ़ सकते हैं, बूट स्ट्रैप के बारे में मत पढ़ना, बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, तो यहाँ पे टेलविंड पढ़ना। इंटरमीडिएट हुक्स एंड स्टेट मैनेजमेंट, यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट वगैरह। उसके बाद आप रिएक्ट राउटर के बारे में पढ़ सकते हैं कि रिएक्ट राउटर क्या होता है, डेटा फैचिंग वगैरह, एडवांस रिएक्ट कॉन्सेप्ट जहां पे आप कस्टम हुक कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और वेब एपीआई के साथ कैसे काम कर सकते हैं, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज जैसे रिडक्स टूलकिट, इसका इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिडक्स टूलकिट इसको पढ़ना सीख लें। और उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे कर सकता हूं। तो यहां तक हमने फ्रंट एंड के बारे में सीखा। ओके, डिप्लॉय करने का मतलब कि आपने उसको कहीं होस्ट कर दिया, तो अब आप उसको किसी लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है नोड.js, बैकएंड हमारा सिस्टम। फ्रंट एंड अभी तक हमने दे लिया, बैकएंड में हम क्या पढ़ेंगे, आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, आप बैकएंड में भी आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले आप फंडामेंटल जानेंगे बैकएंड डेवलपमेंट के, जहां पे आप एचटीटीपी प्रोटोकॉल, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ द बैकएंड वर्क, रेस्ट एपीआई, एपीआई क्या होता है, बहुत ही इस यूज आपके लिए होने वाला है, क्लाउड ऑपरेशन वगैरह। उसके बाद आप नोड.js के बेसिक वगैरह पढ़ेंगे यहाँ पे। एक्सप्रेस.js क्या होता है, उसके बाद कि हमें एक्सप्रेस.js की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जहां हमारे पास ऑलरेडी नोड.js था, इसके बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडलवेयर क्या होते हैं, सर्वे स्टैटिक फाइल कैसे हम करते हैं, जेसोन क्या होता है, फॉर्म डेटा क्या होता है, एरर हैंडलिंग कैसे की जाती है, और डेटाबेस के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो हमने अभी मोंगोडीबी के बारे में पढ़ा। और ये मोंगोस क्या होता है, इसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। हाँ जी, उसके बाद ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, कि किसी यूजर को ऑथेंटिकेट करना कि जिसको ये क्लेम कर रहा है क्या ये वही है। ओके, एडवांस एक्सप्रेस में आप रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर सकते हो। फाइल अपलोड, कि मैं मुझे वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड की फंक्शनलिटी मुझे चाहिए, तो मैं कैसे उसको कर सकता हूं। एपीआई का वर्जन क्या होता है, रेट लिमिटिंग वगैरह हमें लगानी पड़ती है ताकि आपकी वेबसाइट को कोई अब्यूज ना कर पाए। उसके बाद वेब सॉकेट, सॉकेट.आई एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन, जब भी आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन करना है तो वहां पे हमें इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है लेकिन ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप सीखेंगे कि वेब आरटीसी वगैरह भी होगा यहाँ पे आप सीखेंगे कि कैसे मैं खुद का एक जूम कॉल बना सकता हूं, या फिर मैं कैसे व्हाट्सएप को बना सकता हूं जिससे मैं 1-to-1 चैट कर पाऊं, या फिर मुझे ग्रुप पे चैट करनी, वो फीचर हम कैसे बना सकते हैं, वहां पे आपको ये हेल्प करेगा। फाइल एंड मीडिया हैंडलिंग, जो अभी मैंने आपको सिखाया कि भैया हमें वीडियो वगैरह को कैसे मैनेज करना है, परफॉर्मेंस को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। रेडिस, अब आपकी वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल यूजर, मान लो अगर आपकी वेबसाइट में अगर 100 यूजर आते हैं तो क्या आपकी वेबसाइट स्मूथली चलेगी, तो यहां पे आप उसको ऑप्टिमाइज वगैरह कर सकते हैं। और बैकएंड में क्या सिक्योरिटी होगी, टेस्टिंग कैसे हम इसकी करेंगे, और लास्ट में इसको हम डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं AWS वगैरह के ऊपर। तो ये सब आपको आना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा भैया यार इतना सब कुछ मैं कैसे सीख पाऊंगा, दोस्त हो जाता है, बस आपका जो स्टार्टिंग है उसको स्टार्ट करना। अगर आपने 30 दिन तक चीजों को कर लिया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। और सबसे बेस्ट चीज, अगर आप कहीं से भी सीख रहे हैं उसको ऑनलाइन पोस्ट करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपका अकाउंटेबिलिटी बनी रहे कि भैया ये बंदा पढ़ रहा है, आप कहीं से भी पढ़ो, जरूरी नहीं मुझसे पढ़ रहे हो। ये मैंने बहुत लोगों के ऊपर देखा है कि जो पोस्ट करते हैं ना,
लिंक्डइन के बाद डाल दो ट्विटर के ऊपर, फिर आपको दिखता है यार मुझे एक कोई तो नोटिस कर रहा है, कोई तो नोटिस कर रहा है, अब मुझे करना पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि भैया ऑनलाइन हर जगह अनाउंसमेंट कर दो कि मैं पढ़ने वाला हूं, अपने दोस्त रिश्तेदार सबको बता दो मैं पढ़ रहा हूं। तब आपके पास प्रेशर आएगा, मोटिवेशन बना रहेगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो ये रहा आपके मनी स्टैक का पूरा फुल फ्लैजेड रोड मैप। तो अगर आपको इस वीडियो में स्वाद आया है तो कमेंट कर दो भैया स्वाद आ गया, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं हैकाथॉन रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा, जहां पे एचटीएमएल कंप्लीट, उसका हैकाथॉन, सीएसएस कंप्लीट, सीएसएस का हैकाथन, जावास्क्रिप्ट, हर एक मॉड्यूल के कंप्लीट होने पर हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, जहां पे आपको गुडीज, लैपटॉप सब कुछ बांटा जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलता हूं अब आपको किसी नई वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट खुला है कर देना। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।